पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे और बैलेंस करने की कोशिश की है। पहलगाम को भी कंडेम किया गया, जाफर एक्सप्रेस को भी साथ जगह दी गई है, उसको भी कंडेम किया गया। और क्या जो सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी साहब की जब भी डिप्लोमेसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आपने एससीओ के मंच से पहलगाम पर हुआ आतंकी हमला वो गूंजा है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद को नहीं सहेगा। भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। एससीओ ने पहलगाम हमले को एक सुर में कंडेम किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताता हूं, यही अमेरिका पहलगाम हमले के बाद आसिम मुनीर का पीठ थपथपा रहा था, कहीं ना कहीं उसके भी मुंह पे एक तमाचा जड़ा गया है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो हाथों में हाथ डाल के जा रहे हैं, और आपके जो वो थे प्रधानमंत्री यूं गर्दन तो नहीं हिलाई लेकिन आंख यूं यूं करके वो देख रहे थे, आंखें यूं करके। पहलगाम को सबने कंडेम किया अनइक्विवोकली, और कहा गया कि टेररिज्म पे डबल फेस नहीं हो सकता। पहलगाम पे आतंकवादी आए, उन्होंने लोगों से कहा कि अपना रिलीजन बताओ, कलमा पढ़ो। जो लोग पढ़ लिए उसके बाद उनकी पैंट भी खुलवाई, और जब ये इंश्योर कर लिया कि हाँ वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू हैं या क्रिश्चियन है, तो उनको गोली मार दी। इतनी विभत्स घटना के बाद भी अगर कोई डुअल स्टैंडर्ड रखेगा तो वो मानवता के साथ जो है वो गलत कर रहा होगा। तो मेरा ये मानना है ये बहुत अच्छा है कि पहलगाम पे एक जॉइंट कंसेंसस बन गया कि भाई हाँ इसको कंडेम किया जाना चाहिए, कोई डबल फेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो यूक्रेन पे वॉर हुआ है उसको भी दोनों देश लोग जो है वो मिल करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जो नवारो साहब ने कह दिया कि ये मोदीज वॉर है, इसको प्रधान राष्ट्रपति पुतिन ने एकदम कहा गलत है, ये मोदीज का वॉर नहीं है बल्कि ये नेटो का वॉर है और वेस्ट का वॉर है जो रशिया के ऊपर थोपा गया है। और इवन की वेस्ट के लोगों ने भी कहा कि ये तो वॉर बेसिकली उनका है, क्या नाम है, वेस्ट का या उसका, मोदी साहब का इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है। तो बॉटम लाइन यही है कि देखिए पाकिस्तान आप लोग चाहे जितना भी कर लें, जब तक आप एक सिंसियर कंट्री नहीं बनिएगा, जब तक आप ऐसी बातें नहीं बोलिएगा जो दुनिया के समझ में आए, तब तक आप सिर्फ यूज होते रहिएगा। आपकी कोई अपनी स्टैंडिंग नहीं बनेगी, क्योंकि आपको अपनी बातों के लिए लोगों का सहारा चाहिए होगा। जो बातें आप करना चाहते हैं उसका कोई टेकर नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है कि फिर आप चूंकि ससेप्टेबल है, वल्नरेबल है दूसरी चीजों को, तो कोई एक आपके साथ पास आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा हाँ भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके बदले में वो आपसे जो एक्सप्लॉयटेशन कराएगा आपकी, वो बात ठीक नहीं होती है। चाइना को आपका एक्सप्लॉयटेशन करना है, उनको क्या करना है कि हाँ उनको 3-4 स्टेटमेंट दे देना है, उससे भाई बहुत खुश हो जाते हैं आप लोग कि भाई पाकिस्तान टेररिज्म का खुद शिकार है, पाकिस्तान को टेररिज्म खुद लड़ रहा है, ये और वो है। आपकी मोदी का मैंने वो पता नहीं आजकल चल रही है, वो कह रहा है कि हमें इसकी पता नहीं कितनी कॉलें आई, हमने सुनी ही नहीं है, सुनी नहीं है। तो वो इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, उसको अब दुनिया मानती है, इसीलिए ये अमेरिका भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है कि हमें साथ रख लो, हमें कहीं ना कहीं छुपा लो। और दूसरी तरफ अमेरिका इसलिए भी उनकी मदद लेना चाह रहा है कि ये अकेले अब चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते, यूएसए चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते। ये चाहते हैं इंडिया को साथ मिलाएं और फिर जाके चाइना की मदद, चाइना से लड़ने के काबिल हों। लेकिन चाइना ने तो अपना पलटा बदल लिया, वो तो इंडिया के साथ घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है, वो तो बेस्ट बडीज बन गए हैं। देखिए वो मोदी है ना, वो बहुत समझदार लीडर है। वो उसने हर वो काम किया जिसमें उनके मुल्क को फायदा हो। वो ये नहीं देखते कि इसमें अगर हम ये करेंगे तो हमारे मुल्क को ये कर देगा। ट्रंप ने बहुत कोशिश की उनको दबाने की, टैरिफ लगाया, उन्होंने कहा लगाओ जो लगाना है लगाते जाओ, हम कहीं और जगह पे ट्रेड कर लेंगे। कोशिश इन्होंने बहुत की, लेकिन इस दफा मुझे लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ हाथ मलता हुआ रह जाएगा, इसके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अब ये पाकिस्तान के मैच में बोलने लग गए थे पीछे आके, 4 को दिन पाकिस्तान को पीछे लगाई रखा है, अब फिर इंडिया के पास। ये जो ट्रंप है ना, इसका सारा हिला हुआ है, उसको मर्द वगैरह है, इसलिए ऐसी बैकी बात है। उनमें से 3 सबसे शक्तिशाली देश के लीडर्स एकजुट हो रहे हैं, उन्होंने कहा था। और एग्जैक्टली उसी थीम पे रशियन एमएफए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये वीडियो भी शेयर किया, जो दिखा रहा है कि काफी हद तक आप देखें तो ये लोग एकजुट हो रहे हैं। तीनों ही देश यहाँ पे सारे डिफरेंसेस को अलग करके रख रहे हैं। वही एमएफए ने और एक फोटो भी ट्वीट किया, रीट्वीट किया, जो कि पीएम मोदी ने किया था कि प्रेसिडेंट पुतिन से मिलना इज ऑलवेज अ डिलाइट। तो जहां पे प्रेसिडेंट पुतिन को बाकी दुनिया भर के जो वेस्टर्न लीडर्स हैं वो साइडलाइन करना चाहते हैं, उनको अगर आप देखें तो बॉयकॉट करना चाहते हैं,
वहां पीएम मोदी जोर शोर से मिल रहे हैं। अगेन इसी पश्चिमी दुनिया के खिलाफ ये भी एक तमाचा जड़ा जा रहा है बड़े ही प्यार से। अगले वीडियो पे चलते हैं दोस्तों। यहां पे ये बड़ी अजीब बात, पीटर नवारो को लग रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि भैया तुम्हारी नौकरी जाएगी, क्योंकि तुमने ही कहा था भारत पे ऐसा टैरिफ लगाओ तो भारत तुरंत घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन भारत ने तो पलटवार किया है, और ऐसा पलटवार जिसके लिए उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो अब आ रहा है दोस्तों फ्रस्ट्रेशन, और इसी फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं ब्राह्मण्स प्रॉफिटियर करते हैं इंडियन लोगों की कीमत पे, और इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। कास्टिस्ट जाइब भारत के ऊपर लिया जा रहा है। इस प्रकार की बातें दोस्तों भारत में भी कोई नहीं कर सकता, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। खैर यहां पे अगर आप देखें तो रिलायंस की रिफाइनरी है, वो थोड़ा यहाँ पे सोच रहे हैं अच्छा हमारी बात नहीं हो रही थी लगता है अब तक, अच्छी बात है पीटर नवारो जो कह रहे हैं करने दो। खैर दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है जरा आप स्वयं सुनिए, ये किस प्रकार की वाहियात बातें कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर जो दर्द है, क्योंकि पीएम मोदी एससीओ समिट में चले गए हैं, जरा वो कैसे झलक के बाहर आ रहा है जरा देखिए क्लियरली। इनको रोज ट्रंप कह रहे हैं ये क्या करवा दिया है तुमने, आज क्या क्या देखना पड़ रहा है। कायम रखना चाहते हैं। ट्रंप बेवकूफियां मारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो काफी हद तक ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इंडिया के 25 साल ट्रेड ताल्लुकात हैं भारत के साथ। उनके ताल्लुकात तो काफ़ी पुराने हैं और बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन आजकल ट्रंप हर एक से ही आपको बताया उलझा हुआ है, पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से वो उनके साथ भी ताल्लुकात खराब करे। लेकिन जो वो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात इस बार रखना चाहती है, क्योंकि वो सारे जितने भी नॉन मुस्लिम थे ना वो सारे इकट्ठे होकर तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते आ रहे हैं शुरू से ही। क्यों आपको ऐसे क्यों लगता है कि सारे नॉन मुस्लिम, वो ये समझते हैं सारा फेक है। ये चाइना से इस वक्त मोदी साहब जो कि पहले एससीओ को लिफ्ट नहीं कराते थे, खुद गए हैं इस वक्त वहां से, और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए गए हैं। वो उन्होंने आज उसको डिफ्यूज किया है। जो उन्होंने ट्वीट की है, उन्होंने कहा कि भारत हमें अब्यूज कर रहा है, उन्होंने इसको डिफ्यूज किया है कि वी आर नॉट गेटिंग इनटू योर ट्रैप। वो समझते हैं ट्रैप है, वॉशिंगटन डीसी इज थिंकिंग अबाउट इट। और उसकी वजह भी यही है कि चाइना के साथ भारत की जंगें हो चुकी है, डिस्प्यूट्स आर ऑलरेडी देयर। दलाई लामा इज स्टिल सिटिंग इन इंडिया, इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि क्या चाइना जो है वो भारत जो है क्या मुकम्मल जो है वो निकल चुका है। वॉशिंगटन डीसी में आज ये स्टेटमेंट दे के कि भारत ने 0 टैरिफ जो है वो किया है, लेकिन वो स्टिल नॉट इंटरेस्टेड। इस पे अगर देखा जाए तो क्या इस पे ये उनका जो है सारा प्रेशर जो है वो वॉशिंगटन डीसी इज नॉट रिसीविंग, बल्कि रिसेंटली जो स्टेटमेंट वॉशिंगटन डीसी से निकली है कि यूक्रेन वार इज मोदीज वार, उन्होंने अपना प्रेशर मेंटेन कर रखे। वो समझते हैं कि जो पैसा जो तेल रशिया से भारत ले रहा है उसका फायदा या अडानी को है या फिर रशिया को है, क्योंकि वो उसी पैसे से रूबल इज बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी एंड दे आर फाइटिंग यूक्रेन। तो ये दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। नुकसान किसका है? और फिर दूसरा, यहां पे कल परसों जो है जरीदे लिखेंगे कि 1 लाख भारतीय हर साल अमेरिका आता था। यहां पे अमेरिकन को जॉबें नहीं मिल रही थी, इंडियंस को मिल रही थी। वो सस्ता काम करते थे अमेरिकन वर्कर्स नहीं। आपने देखा होगा